दक्षिण भारत के जो कांची पीठ के शंकराचार्य थे, परमाचार्य श्री चंद्रशेखर भारती, बड़ा अद्भुत जीवन था उनके संबंध में हमने सुना है। अपने जीवन में कभी वाहन पर नहीं चढ़े, सैकड़ों ब्राह्मण उनके साथ रहते थे। शास्त्र में विशुद्ध सन्यासी का जैसा जीवन होना चाहिए वैसा उनका जीवन था। बहुत तपस्वी थे, बड़े वीतराग महापुरुष थे। लोग उनके रूप में ऐसा अनुभव करते थे कि क्या आदि शंकराचार्य भगवान पुनः इस रूप में तो नहीं आ गए हैं। ऐसे महापुरुष थे। तो एक बार वे जगन्नाथपुरी गए, दक्षिण से पैदल पैदल जगन्नाथपुरी। ब्राह्मण के घर की ही भिक्षा लेते थे। तो उड़ीसा में पवित्र ब्राह्मण उनको भिक्षा प्रदान करते। तो उड़ीसा में दालमा बनता है, दालमा। तो दालमा उनको थोड़ा रुचिकर लगता, क्योंकि दालमा जानते होंगे आप लोग, जगन्नाथ जी को दालमा का भोग लगता है। अनेक तरह की साग सब्जी उसमें पड़ जाती है, गाढ़ी दाल होती है। तो दालमा उनको भिक्षा में देते, तो वो दालमा ही ले लेते अपने भिक्षा पात्र में। धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि हो गई कि स्वामी जी को दालमा बहुत प्रिय है। तो और चीज़ खाते नहीं, खाली दालमा ही ले लेते हैं। तो लोग दालमा ही बना के देने लगे। जब वे पुरी पहुंच गए तो उनको पता चला कि लोगों में ये चर्चा आरंभ हो गई है कि मुझे दालमा बहुत अधिक प्रिय है। तो उन्होंने 1 महीने का जल के ऊपर व्रत किया। 1 महीने तक केवल जल पर रहे। उन्होंने कहा, साधु के जीवन से ऐसी किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो जाए कि इन्हें खीर बहुत प्रिय है, इन्हें रसगुल्ला बहुत प्रिय है, इनको दालमा बहुत प्रिय है, ये साधु का दुर्भाग्य है। साधु को भगवान प्रिय होना चाहिए कि भोग प्रिय होना चाहिए। ये मेरे आचरण से गलत शिक्षा लोगों को मिली है, इसलिए मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। एक और हमने ऐसा सुना है, उसके बाद उन्होंने कभी दालमा नहीं खाया। हमको क्या प्रिय है? लोग पूछते हैं, महाराज जी आपको क्या प्रिय है? तो हमको हलवा प्रिय है, हमको कचौड़ी प्रिय है, हमको नमकीन प्रिय है। अपनी अपनी प्रियता लोग बताते हैं, लेकिन ये नहीं। कोई पूछे कि आपको क्या प्रिय है, तो हृदय से एक ही बात आवे, हमको केवल भगवान प्रिय हैं और हमको कुछ भी प्रिय नहीं है। आप यदि हमें कुछ देना चाहते तो भगवान को दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये साधक की वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए संतों की परिभाषा है, साधक की परिभाषा है, हर हाल में संतुष्ट रहे। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, तीनों में सम रहे, उसी को साधु कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं।